हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आप सभी को पता होगा मिशन मोड स्टार्ट हो चुका है भाई आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड आप सभी को बताएंगे कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर में 50 नंबर की आपकी जीके देखने को मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार भी 50 नंबर की आपकी जीके देखने को मिलेगी, तो आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा जीके का। तो आप सभी को बताएंगे कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, पूरे डिटेल में मोस्ट आपको पॉइंट बता देंगे। पूरा जीके का 50 क्वेश्चन का पूरा सटीक एनालाइज आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, हल्का सा काम है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक बटन ही ऑन करना है। ठीक है, मेहनत के लिए। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले आप सभी को बता दे भाई, हिस्ट्री की बात करें तो आपके क्वेश्चन जो देखने को मिले थे हिस्ट्री से 7 से लेकर 10 क्वेश्चन, कितने 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिले थे। आगे बात कर ले तो पॉलिटिकल की बात करें तो 6 से लेकर 11 क्वेश्चन भिन्न भिन्न शिफ्ट में अलग अलग था भाई। ठीक है, और क्वेश्चन का जो लेवल था भाई मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर जीके हो, कोई भी वो हो, जो लेवल था ना प्रीवियस ईयर में वो लेवल था वो 70 से लेकर 80% सेम रखा गया था। ठीक है, सेम टू सेम रखा गया था। जैसे किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया नट से संबंधित, किससे संबंधित, नट से संबंधित, तो अगले में नट था लगभग 70 से लेकर 80% तक रिपीट हो रहे थे भाई। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन टॉपिक रिपीट हो रहे थे, सेम टू सेम पूछे जा रहे थे, अगर किसी ने अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा या फिर किसी ने बता दिया होगा तो भाई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भूगोल की। तो भूगोल की बात करें से लेकर न्यू क्वेश्चन। ठीक है, भूगोल से कितने क्वेश्चन आए थे भाई, 6 से लेकर 9 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आए थे। किसी में 6 आ गए, किसी में 7 आ गए, किसी में 8, किसी में 9 आ गए। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग पूछा गया था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिले थे। बात करेंगे साइंस से, तो साइंस से अच्छे खासे देखने को मिला था वेटेज आप सभी को 8 से लेकर 10 क्वेश्चन। उसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर। काफी कैंडिडेट आपको बता देते होंगे कि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हाँ, करंट अफेयर से जो भी कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि कुछ भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, उन्होंने पूरे प्रैक्टिस सेट पेपर को एनालाइज नहीं किया अच्छे से। भाई कुछ शिफ्ट में कुछ भी नहीं था, ये सच्चाई की बातें हैं, लेकिन किसी शिफ्ट में की बात करें तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ही देखने को मिल गए। ठीक है, 2 फरवरी का पेपर आप अपने आप से एनालाइज कर लेना, उसमें राष्ट्रमंडल खेल के ही 2 क्वेश्चन है भाई। क्या वो करंट के क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो ध्यान कर लेना, करंट से भी क्वेश्चन थे भाई, लेकिन 2 शिफ्ट के अनुसार थे भाई। किसी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन किसी शिफ्ट में 3 से लेकर 4 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे मोस्ट की बात करें तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये पूरी है भाई, इस बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्वेश्चन का जो लेवल रखा गया था ना वो बहुत ही इजी लेवल का रखा गया था भाई। मान के चले जिनमें कैंडिडेट ने ठीक ठाक मतलब तैयारी की होगी तो 30 से लेकर 40 तक, ठीक ठाक की मतलब है जिसने तो अगर सब थोड़ा बहुत सब कुछ कवर भी कर लिया होगा, जिनको 3 से 4 बार रिपीट भी कर लिया होगा, तो 30 से लेकर 40 नंबर जीके में से आराम से आ सकते थे। और जिस प्रकार से टीसीएस की जीके आती है उस प्रकार की टीसीएस की जीके देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, और आप सभी का मैं डाउट दूर कर दूं उससे पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं भाई। आरपीएफ का जिन भी कैंडिडेट को अगर बैच चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना भाई। फर्स्ट 500 कैंडिडेट के लिए ऑफर है भाई, 7889974143, मात्र 299 रुपए में भाई। संपर्क कर लेना। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, बाद में बंद होने के बाद आपको ऑफर नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। जिसको सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन ले सकता भाई, शानदार मौका है। जो टीचर बोलते हैं ना कि 80 नंबर लेके आओ, 90 नंबर लेके आओ, नंबर पेपर में नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला सिलेक्शन तो सिलेक्शन दिलाएंगे। किस प्रकार से सिलेक्शन आता है, क्योंकि हमें पता है फिजिकल किस बेस पे होता है। आरपीएफ में तैयारी करनी है तो पढ़ने से कुछ भी वो नहीं होगा भाई, आपको फिजिकल में ग्राउंड में अभी से उतरना पड़ेगा। मैं लगातार आप सभी को कमेंट कर रहा हूं, लेकिन काफी कैंडिडेट बोल रहे हैं भाई 4 जारी पोस्ट आई है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई मेल के रिगार्डिंग तो कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि 4400 पोस्ट जब थी, अब 15% इसमें से निकाल दो, कितनी गई, 15 गई। 15% का मतलब कितना हो गया, 600-700 की समथिंग। तो सेम वैकेंसी तो है भाई। लोग बोलते हैं कंपटीशन हवा है भाई, दिल्ली पुलिस में भी तो कंपटीशन था ना, क्या निकल कर आया, क्या निष्कर्ष निकला, 80-80 बताने वाले 70 नंबर सिलेक्शन ले गए मेरे भाई। इसलिए सिलेक्शन लेना है आपको, फर्स्ट टॉपर नहीं बनना आप सभी को। तो जिनको विश्वास है आ जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं, फाइनल बाद में देख लेना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म रट लेना मेरे भाई। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण न्यूज दे देता हूं, जो भी कैंडिडेट बोले ना भाई पिछली बार तो पेपर आउट हो गया था, मैं बताता हूं पिछली बार पेपर किसने लिया था। पिछली बार पेपर लिया था एनएसईआईटी ने। किसने? एनएसईआईटी ने लिया था। ठीक है, आरपीएफ सब कुछ करवाता था। ठीक है, तो वेंडर कौन था भाई? एनएसईआईटी था। 2019 का वेंडर कौन था?
2019 का वेंडर कौन था, ये था। और अभी वेंडर फाइनल नहीं हुआ है भाई, अभी वेंडर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सूचना आ रही है कि वेंडर कौन होगा, आरआरबी होगा। 2024 का वेंडर कौन होगा, वेंडर कौन होगा भाई, वेंडर कौन होगा, आरआरबी होगा 2024 का, ठीक है। लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। ये किस बेस का भाई, ये पिछली बेस का है। जैसे आरआरबी फाइनल हो जाएगी ना, मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है आपको। अगर कोई भी वेंडर एग्जाम ले, मैं आपको अभी से बता देता हूं, जो कैंडिडेट अभी से फॉलो कर लेगा ना, वो भाई टॉपर बन जाएगा। पास होने की तो बहुत दूर की बात है, टॉपर बन जाएगा जीके में, बताता हूं, सुन लेना भाई। एसएससी की बात कर ले, एसएससी 2022 और 23 के पूरे पेपर लगा लेना भाई, ठीक है। बाकी आरआरबी की बात कर ले, आरआरबी 2000 जो लेटेस्ट पेपर, लास्ट में जो पेपर हुआ है ना, ग्रुप डी और एनटीपीसी, कौन सा, ग्रुप डी और एनटीपीसी, ठीक है, लगा लेना भाई। अगर इससे बाहर अगर कोई भी टॉपिक निकल के आ जाए जीके में, तो मेरा नाम बदल देना भाई, ठीक है। पूरा एनालाइज किया है पूरा, ठीक है। पूरे प्रैक्टिस सेट को 48 सेट थे भाई, किसमें, कांस्टेबल में, और उसके अलावा एसआई के पेपर भी थे। पूरे को निचोड़ निकाल के लिख रखा भी, ये पूरा निचोड़, यानी कि इन टॉपिक से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भाई। अब ये भी तो हो सकता ना, कोई भी ये बोल देगा भाई इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था भाई, तो कोई भी टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आया तो उस टॉपिक को ऐड नहीं किया जा सकता भाई। लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो जिनको भी तैयारी करनी है ना, अभी से मेहनत करना भाई, ठीक है। पेपर के साथ प्लस में आपकी फिजिकल, दोनों चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि एग्जाम में 100 नंबर ले लिए, 90 नंबर ले लिए, घर वालों को दिखा दिया, खुश हो गया भाई। सिलेक्शन लेना है आपको, तो दोनों सभी चीजें साथ लेकर चलनी पड़ेंगी, ठीक है। सिलेक्शन यही तो होता है भाई, मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, प्लस में रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया, सब कुछ फॉलो तो करना है। पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, इसी बेस में बता रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो जुड़ना मेरे भाई, ठीक है, वरना मत आना। सिंधु सप्ताह की बात कर लें, क्वेश्चन लगातार देखने को मिला था। मौर्य गुप्त साम्राज्य क्वेश्चन देखने को मिला था। गवर्नर जनरल डबल स्टार मार लेना भाई। हर शिफ्ट में 3 से, गवर्नर जनरल की बात बताऊं तो मैं ऐसा भी शिफ्ट थे जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो महत्वपूर्ण विद्रोह की बात कर ले, महत्वपूर्ण संघर्ष हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। वन, भारतीय वन आए थे, और कुछ में भाई विदेशी भी थे, ठीक है, इंडिया के बाहर वाले पूछे गए थे। विश्व एवं देश के प्रथम स्थान, विश्व, वर्ल्ड और देश के में प्रथम कौन कौन से हैं, जैसे कि खनिज की बात कर ले, या किसी की भी फसल की बात कर ले, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। विश्व में बात कर ले या फिर देश में प्रथम कौन है। उसके बाद जनजातियां भारत की पूछी गई थी और विदेश की भी पूछी गई थी, क्या, जनजातियां। आगे बात कर ले, भारत की मिट्टी, क्या, भारत की मिट्टी, लगातार क्वेश्चन देखने को मिला था भाई, भारत की मिट्टी से लगातार क्वेश्चन। भारतीय उद्योग, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, नदी किनारे बसे नगर, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था भाई। नर्थ, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से क्वेश्चन लगातार था, ठीक है। उसके बाद योजनाएं पूछी गई थी, मात्रक से लगातार क्वेश्चन थे। ओलंपिक 2-2, 3-3 डबल स्टार मार लेना इसको भी। भौगोलिक उपनाम भी पूछे गए थे। उसके बाद यूनेस्को, कांग्रेस अधिवेशन से भी लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे भाई। राजधानी भी थी भाई, भारत की भी पूछी गई थी और विदेश की पूछी गई थी, ठीक है। प्रसिद्ध स्थान, जैसे प्रसिद्ध स्थान हो गया, भारत का लगा लो या फिर वर्ल्ड का लगा लो। जनगणना से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कम पूछे गए थे, लेकिन थे क्वेश्चन भाई, 50-50 मान सकते हो। जनगणना से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, प्रमुख खिलाड़ी, राष्ट्रमंडल खेल भी डबल स्टार मार लेना, ठीक है। तो भाई ये महत्वपूर्ण चीजें थी, इन टॉपिक से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी, वेंडर फाइनल हो जाएगा। वेंडर लगभग तो मान के चल सकते हो 90% कौन होगा, आरआरबी होगा, लेकिन कुछ चेंजमेंट होता है तो उस बेस पर अलग से रणनीति आपको देखने को मिलेगी। और जो कैंडिडेट बोल रहा है ना कि भाई एग्जाम कट ऑफ बहुत आई गई थी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस बार आरआरबी लगी, चेंजमेंट देखने को मिलेगी। ये तो भाई ऐसे गलती से पिछली बार डाल दी गई थी, वरना ये तो बैन है भाई, काफी स्टेट में बैन है ये एनएससीआईटी, इसका तो भाई पर्चा खुला हुआ है पेपर आउट कराने का। तो 120 में से 120 गई थी, सभी को पता था, सरकार सोई हुई थी और मैं और आप भी सोए हुए थे, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 120 में से 120 जाने के बाद भी आरपीएफ को पता था कि पेपर आउट हुआ है, और ये भी डी जोन की। बाकी अदर्स की बात करें तो उसमें भी 65 पे सिलेक्शन हो गया था, 65 की मान लो 50% पे सिलेक्शन हो गया था, और कैंडिडेट फुल भी, वैकेंसी फुल भी नहीं कर पाए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ग्रुप ई में इस बार कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, भाई किसी ना किसी में तो कंपटीशन हाई होगा, इस चीज का भी आप मान के चलना, ठीक है। लेकिन फिजिकल मान के चलना, फिजिकल हल्का नहीं है मेरे भाई, किसी भी से भी भर लो आप, फिजिकल तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। पिछली बार की बात बताऊं, सच्चाई की बातें बता रहा हूं आप सभी को, पेपर प्लस में फिजिकल दोनों में भाई एकदम धांधली चली थी, बिल्कुल बिकी हुई थी भाई पूरी पोस्ट। टेंशन की आवश्यकता नहीं है, तैयारी करो, भागने देने से कोई भी मतलब नहीं है। सूचना आ रही कि हर साल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके बाद भाई
इसकी तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी की भी है, उसके बाद ग्रुप डी की भी है, लगातार है, एएलपी भर रखा है तो एएलपी है, टेक्नीशियन है, तैयारी करो, अच्छा मौका है आप सभी की रिगार्डिंग, ठीक है। बेस्ट लेना है तो संपर्क कर लेना, ठीक है। महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई, ये टॉपिक कवर कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी कोई समस्या हो तो किस प्रकार से कौन सा टॉपिक है, कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई, ये पूरा एनालाइज किया है खुद से, किसी और की वो नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट पर आप खुद से एनालाइज कर लेना। जो भी कैंडिडेट आपको कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं तो आप उनका देख लेना, एक बार हमारा देख लेना, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी आप खुद समझ जाएंगे। अब अपने आप से जिसने भी आरपीएफ के टेस्ट लगा लिए, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, वो समझ गया होगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार के कोई भी कमेंट हो तो संपर्क कर लेना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।